अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि नेचुरली ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है जिसके थ्रू आप अपना बीपी लो डाउन कर सकते हैं, आप अपना बीपी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मेरे पास यही क्वेश्चन आ रहा था कि आप बीपी के बारे में कुछ बताएं कि नेचुरली हम घर में कैसे बीपी को डाउन कर सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल, ऐसी क्या चीजें हैं जो घर में मौजूद हो जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कॉमेंट भी था कि हम दवाइयां तो खा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को, और उसके बावजूद हमारा बीपी कंट्रोल में नहीं है। तो हम इसको घर में ऐसी क्या चीज, क्योंकि दवाइयां ले लेके हम तंग आ चुके हैं, थक गए हैं, अब हमें बताएं कि हम ऐसी क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से भी है, क्योंकि मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ, तो ओवरऑल भी इसमें आ जाता है कि ओवरऑल भी बीपी के पेशेंट और जो प्रेगनेंसी वगैरह है, तो आप घर में कुछ रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है गार्लिक की। जैसे कि सबके घरों में होता है, खाना सबके घर में बनता है, तो ये नेचुरली आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एलिसिन ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो कि आप एज अ ब्लड थिनर यूज होता है। नेचुरली अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस किया है जिसको आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आप इसका एक जो जगह होता है, यानी कि एक जो पीस, पूरे लहसुन में से एक, अगर उसका आप गुठली कहूँ या पीस कहें, आप उसको निकाल के छोटे छोटे पीसीज में, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे होंगे, आपके पास अभी वीडियो आएगी साथ में, तो उसमें छोटे छोटे उसके स्लाइस करके बिल्कुल बारीक से आप उसको निहार मुंह, खाने के दरमियान, खाने के बाद, एनी टाइम आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी था और सुनने में भी आया है, और बहुत से पेशेंट मुझे बताते भी हैं कि गार्लिक निहार मुंह लेने से हमें एसिडिटी हो जाती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे स्टमक में जख्म हुए हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी स्टमक इश्यूज होते हैं, और उनके लिए मैं बात करना चाहूंगी कि आप किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि पाउडर फॉर्म की कोई भी चीज हो, आधी चम्मच से 1 चम्मच से ज्यादा आपने यूज नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि आप उसको गर्म वाटर में मिक्स करके आधी चम्मच को, 1 चम्मच को एक गर्म ग्लास वाटर का रख के आपने उसके अंदर इसको ऐड करके घोल के पी लेना होता है। निहार मुंह भी एनी टाइम, इसके लिए कोई टाइम रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये है क्या? एलिसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड थिनर के तौर पे यूज होता है, आपकी बीपी को मेंटेन रखता है। किस तरह से? खून की नालियों में खून को जमने नहीं देता, थ्रोम्बस नहीं बनने देता, क्लॉटिंग नहीं होने देता है, उनको रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मलाइज होता है, मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं कि आपका बीपी एक्स्ट्रा लो तो नहीं हो जाएगा या और हाई, ऐसा नहीं है। जितना बीपी होना चाहिए, नॉर्मलाइज का मतलब है कि मेंटेन अपने लेवल पे लेके आता है। आपका बीपी वेरी लो नहीं, जिस तरह की अक्सर होता है कि आप दवाई भी ले रहे हो या एक्स्ट्रा डोज ले लेते हो तो आपका बीपी बहुत लो होने का खतरा होता है। ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जिससे आपका बीपी मेंटेन रहेगा। मैं कह रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपका बीपी जो है वेरी लो हो जाएगा, अपने नॉर्मल रीडिंग्स पे आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने बताया है कि दवाइयों के बावजूद वो हायर ही है, तो उसको कैसे नीचे लाना है, मैं बेसिकली उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। अभी बेसिकली क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देता। जैसे कि आपको पता है एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, जिनकी अगर ये ज्यादा होंगे तो ओबेसिटी होगी, आपकी जो वेन्स है, नर्व्स है, आर्टरीज है, उसमें क्लॉट बनेंगे, जमा हुआ जैसे लोथड़ा, फैट का जैसे टिश्यू होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून के बहाव को गुजरने में प्रॉब्लम होती है, तंगी होती है, जिसकी वजह से आपको पैल्पिटेशंस, घबराहट, की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, ऐसे साइन सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, आपका बीपी हाई होता है। तो ये चीज पूरा मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि गार्लिक के अंदर है क्या चीज जो इसको नॉर्मलाइज करती है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी नेचुरल होम रेमेडी में क्या यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, वो भी आप सबके घर में इस्तेमाल होती है और नॉर्मली पाई जाती है। आप उसका पाउडर यूज कर सकते हैं, या काले मिर्च आप उनको ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज पाउडर फॉर्म में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया गार्लिक के अकॉर्डिंग, कि आपने 1 चम्मच या आधी चम्मच से ज्यादा नहीं लेना। इसको भी आप निहार मुंह, एनी टाइम, दिन में किसी भी टाइम, रात को सोने से पहले आधी चम्मच या 1 चम्मच आप
बड़े ग्लास के पानी में डाल के गर्म पानी होना चाहिए, आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बॉयल एग ले रहे हैं या किसी भी किस्म का अंडा, उस पर छिड़क के ले सकते हैं। रायता बनाते हैं आप घर में, सैलेड बनाते हैं आप, उस पर छिड़काव कर सकते हैं इसका। फ्रूट सैलेड बनते हैं आपके अगर घर में डेली, तो आप यूज कर सकते हैं। खानों में तो डेफिनेटली होता है, लेकिन अलग से आपने किस तरह से यूज करना है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है पेपरिन, जिसके नाम है वो, जैसे कि आप जो ही उसका पैकेट खोलते हैं या काली मिर्च को चम्मच पे लेके अपनी हांडी में डालते हैं तो आपको एकदम से छींक आता है, एक रिफ्लक्स आता है। तो बेसिकली इस एक्टिव कंपाउंड की वजह से जो एक्टिव रिफ्लक्स आपका आता है। अब ये करता क्या है, आपकी सबसे पहले बात तो ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी गट की मोटालिटी को अच्छा रखता है, एसिडिटी से आपको बचाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लोड करता है, ट्राइग्लिसराइड्स, आपको कोलेस्ट्रॉल जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको लो डाउन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये चीजें कंट्रोल होंगी तो आपका बीपी अपनी जगह पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे। तो तीसरी चीज में आ जाता है आंवला। आंवला बेसिकली विटामिन सी का सोर्स है। इसी तरीके से ऑरेंजेस भी विटामिन सी का सोर्स है और लेमन भी विटामिन सी का सोर्स है। ये तीनों चीजें आ जाती हैं, आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का आप जैसे निहार मुंह गर्म पानी के अंदर आधा या एक नींबू डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी नालियों को रिलैक्स रखता है, उनमें से खून का बहाव अच्छा करता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। आंवला की बात है, आंवला को आप सुखा के ड्राई करके पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और उस गर्म पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमेशा ऐसे ही होता है कि जिन लोगों को निहार मुंह नहीं सूट कर, आप अपना टाइम चेंज कर लें, खाने के बाद कर लें, खाने के दरमियान कर लें, असर और मगरिब के बीच कर लें, खाने से पहले, इस तरह से आप अपनी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। कोई भी इससे प्रॉब्लम इशू नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। इनके कम ज्यादा का मैंने आपको बता दिया है, आधी चम्मच ज्यादा, एक टीस्पून से ज्यादा नहीं लेना आपने। और अपनी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जिनको बीपी का इशू है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर, ये ना हो कि ये चीजें इस्तेमाल करें और बीपी की दवाई घर रिड ऑफ हो जाए, तो उसको अपने अपने साथ रखना। ऐसे लोग जिनको बीपी का मसला है लेकिन वो कोई दवाई नहीं ले रहे, तो वो इसको इस्तेमाल करके उसको लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बीपी कह रहे हैं कि हम दवाइयों के साथ भी नहीं लो डाउन हो रहा, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी दवाई को बिल्कुल छोड़ देंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको आंवला का बताया, पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, विटामिन सी का सोर्स है। उसके अलावा ये आपकी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री टॉक्सिन्स को नहीं बनने देता, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्प करता है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन सी आपको पता है, वैसे भी मैंने इस पर काफी वीडियोस बनाई और आपको आइडिया होगा कि इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है अर्जुन की छाल। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन की छाल के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, दो कंपाउंड्स होते हैं। अर्जुनॉइड्स बेसिकली बीपी को लो डाउन करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को लोअर करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से इसमें दूसरी चीज आ जाती है कोएंजाइम 10। वो क्या करता है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इनहेंस करता है, बूस्ट अप करता है और जो आपके हार्ट के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वक्त के साथ साथ आपके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको होता है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, जरा सा चले सांस चढ़ रही है। उसके अलावा दिल में ऑन एंड ऑफ आपको इस जगह पे, सीने पे दर्द रहता है, घबराहट रहती है। तो उस तरह के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके से आप कोएंजाइम 10 का इस्तेमाल जरूर अपनी डेली रूटीन में रखें। बाकी आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हुआ होगा और आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो भी इनका इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इसके कोई हार्मफुल और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बेशक वो प्रेग्नेंट फीमेल हो या ऐसा बंदा जो कि जिसको डायबिटीज भी हो और बीपी बहुत हाई हो, तो उसको मेंटेन और लो डाउन करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको, क्योंकि सबके घर में ऑलरेडी ये मौजूद होती हैं चीजें और बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब अर्जुन की छाल का क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप उसको साबुत बॉयल करके छान के भी पी सकते हैं। आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज करके एक टीस्पून या फिर आधी टीस्पून का इस्तेमाल करके पानी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके तरीके हैं, इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन चारों को इस्तेमाल कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। आप कोई से भी दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको आपने इकट्ठे नहीं यूज करना है। एक से दो चीजें आप इस्तेमाल करें। साथ अगर आपको बीपी है तो आप अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। होप सो मेरी वीडियो ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक कवर हुआ होगा, आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।